बेटी, तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं ज़हरा। ज़हरा, खिज़र साहब, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, इतना मिस कर रही हूँ कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फोन कर दिया। दरअसल मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, क्या आप गुल और रेहान को लेकर 2-3 दिन के लिए गाँव आ सकते हैं? हाँ, काफी अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। मैं रेहान से बात करता हूँ और गुल से भी। मैं घर पर भी फोन करती हूँ और गुल से भी बात कर लेती हूँ। हाँ चलो ठीक है। देखो, अब मैं खुद को नहीं संभाल पा रही, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तुम जानती हो ना, क्यों मेरी आपी असल में मेरी आपी नहीं है, तो वो किसकी आपी है? नहीं, वो मेरी आपी है, तुम समझी? गुल बेटी, ओए ओए मेरी प्यारी बेटी, मैं कुर्बान जाऊं इन आंसुओं पर। रो मत मेरी बेटी, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। हाँ, बस चुप हो जाओ। अंकल, मेरा रोने का दिल कर रहा है। अगर मेरी अम्मी होती तो मैं ना रोती, क्योंकि मेरी अम्मी सबको बता देती कि रेहान आपी मेरी आपी है और उन्हें यहाँ से जाने भी ना देती। अंकल, मुझे अम्मी चाहिए, मेरी अम्मी को बुला दे अंकल। आ जाएंगी बेटी, आ जाएंगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यानी ना भी फिर अच्छा काम नहीं कर रही ना, आप ही को दूर करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं आप ही की बहन हूँ ना अंकल, बताओ ना। हाँ हाँ बेटी, तुम दोनों बहनें हो और हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाबा तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। सही कह रहा हूं। लेकिन अब तुम परेशान मत हो बेटी, तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारे बाबा भी परेशान हो जाएंगे, है ना? हंस कर दिखाओ। हाँ हाँ, शाबाश। देखना बेटी कि अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं मलाइका आपी को तुम्हारे पास भेजता हूँ और तुम आराम से उसके साथ सो जाओ, और फिर जब तुम सुबह उठोगी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। ठीक है? शाबाश। हंसो थोड़ा सा। हाँ। जब तक अम्मी नहीं आएंगी कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा अम्मी को वापस लाने के लिए। आ जाओ बेटा, घर के अंदर चलते हैं। पहले मुझे अम्मी को कॉल करनी है। रेहान, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है। तुम अपनी माँ से बात करना चाहती हो, सब कुछ उससे पूछना चाहती हो, लेकिन वो इस वक्त हामला है। तुम उसको फोन करोगी? चलो ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आ जाओ बेटा।
रेयान बेटी, मैं तुम्हें जो कहूँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अगर आप मुझसे ये नहीं कह सकती कि ये सब कुछ झूठ है तो आप मुझसे कुछ भी कहें, कोई फायदा नहीं है। मैंने जिंदगी का दिया हुआ हर एक दर्द बर्दाश्त किया है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं। क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? क्या मैं पहले की तरह नहीं रह सकती कि जैसे कुछ ना हुआ हो? बेटा, मैं तुम्हारा दर्द और तकलीफ तो कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। हकीकत में मुझे अम्मी ने बचपन में तुम्हारे बारे में बहुत बताया। अम्मी ने हर कहानी तुम्हारा बताकर शुरू की। एक दफा का जिक्र है, हमारा बचपन एक ही आसमां के नीचे गुजरा है, लेकिन हम लोगों को बहुत अलग अलग कहानी बताई गई। तुमने ऐसी कहानी सुनी है जिसमें अम्मी और अब्बू ने प्यार की बात की हो, जिंदगी को अच्छे से गुजारने की बात की हो, और मैंने अम्मी और अब्बू के बगैर गुस्से और दर्द की कहानी सुनी है, जिस कहानी में बुरा इंसान होता है और जैसा बुरा इंसान मैं खुद बन चुका हूं। ऐसा इंसान जो शुरू से आखिर तक अकेला ही रहा हो रेयान, हमेशा से चीखता चिल्लाता रहा, और जब किसी बात का जवाब नहीं मिलता था तो और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है रेयान। जो इंसान तुम्हारी इतनी हिफाजत करता था, उस इंसान को भी तुमसे छीन लिया। कितना जालिम इंसान हूं मैं रेयान। काश ये सब कुछ रोकना मेरे बस में होता। जानती हो, और अभी सोच रहा हूं, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना करता तो शायद अब भी तुम्हारा बाप तुम्हारा ही होता, नहीं तो कम से कम पता ना लगता। मुझे माफ कर देना रेयान, माफ कर देना, माफ कर देना। एक एक पल के लिए, एक एक लम्हे के लिए माफ कर देना मुझे। शुक्रिया बताने के लिए। कैसी है अब? सोचा हो सकता है आपने उससे मिलना हो। उसने मुझसे नहीं मिलना। हाँ, मेरी बेटी, उसका हाल देखो।
देखो तो उसको, दिल और अकल दोनों अंधेरे में है। बहुत बड़ा दुख दिया है मैंने उसको, बहुत बड़ा। अब अगर उसके सामने अपनी सारी जिंदगी भी रख दूं, कोई फायदा नहीं है। कैसे टच करूं मैं अपनी बेटी को, कैसे उसको अपने सीने से लगाऊं। बहुत बुरा किया। बता देना चाहिए था मुझे, ठीक नहीं किया मैंने। तुम उसके पास चले जाओ मीरान। नहीं जा सकता मैं, क्योंकि उसका ये हाल करने वाले दो लोगों में एक मैं हूं। नहीं बेटा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने छुपाई उससे वो बात।